कल हमने देखा था व्हाट इज मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वो हमने देखा था, और हाउ टू फॉर्मेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम देखेंगे बच्चों सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 3 मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के। फर्स्ट वन इज बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड वन इज बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय फार्मूला मेथड। तो आज हम देखेंगे बच्चों बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो बच्चों फर्स्ट एग्जांपल है 2x² प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे बच्चों, -12 इंटू 2, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। -12 इंटू 2 इज इक्वल टू -24। ऐसे दो नंबर ढूंढो बच्चों कि जिसका मल्टीप्लिकेशन -24 आता है और वही दो नंबर की सब्ट्रैक्शन 5 आती है। बच्चों समझ में लो, थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन -24, और वही ऐसे दो नंबर ढूंढो बच्चों कि जिसका मल्टीप्लिकेशन -24 है और सब्ट्रैक्शन 5 आएगी। तो 8 इंटू -3 इज इक्वल टू -24। तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, मतलब जो नंबर की मल्टीप्लिकेशन -24 आई वही नंबर की सब्ट्रैक्शन क्या चाहिए बच्चों, 5 चाहिए। तो इसको हम स्प्लिट करेंगे 5x को, तो ये 2x² एज इट इज़। 5x को मैंने 8x माइनस 3x लिखा, -12 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से मैं 2x कॉमन लेता हूँ, तो ब्रैकेट में रहेगा बच्चों x प्लस 4, -3 कॉमन, निगेटिव साइन अगर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में के हर एक टर्म का साइन चेंज होगा, ये निगेटिव का पॉजिटिव, निगेटिव का पॉजिटिव, +4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कॉमन ले लिए, x प्लस 4, तो ब्रैकेट में बचेगा बच्चों x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इधर +4 राइट साइड में -4, इधर -3 राइट साइड में +3, तो x इज इक्वल टू 3/2। तो सेकंड इक्वेशन है बच्चों 8x² माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, तो वो आएगा बच्चों -168। तो ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लिकेशन -168 आता है और वही दो नंबर की सब्ट्रैक्शन 22 आती है। तो -28 इंटू 6 इज इक्वल टू -168, और -28 प्लस 6 इज इक्वल टू -22। तो 8x² एज इट इज़, -22x को मैंने -28x प्लस 6x लिखा जो यहाँ पे आया था, -21 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में से मैंने 4x कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में रहेगा बच्चों 2x माइनस 7 प्लस 3, ब्रैकेट में 3 2 ज़ा 6, 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में से 2x माइनस 7 2x माइनस 7 कॉमन आया, तो ब्रैकेट में रहेगा बच्चों 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 आता है तो एक तो 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आए और 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देयर फोर 2x इज इक्वल टू 7, इधर 4x इज इक्वल टू -3, एंड देयर फोर x इज इक्वल टू 7/2 and x is equal to -3/4. These are the values of x and y. उसके बाद हम बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे बच्चों 12ab इंटू x² माइनस 9a² इंटू एक्स प्लस 8b² इंटू एक्स माइनस 6ab इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू टर्म का एक ग्रुप, सेकंड टू टर्म का एक ग्रुप। तो इसमें से कॉमन निकालेंगे, 12 और 9 में से मैं 3 कॉमन निकालूंगा बच्चों। 3 यहाँ पे ये है, यहाँ पे a² है तो ये कॉमन आएगा बच्चों। x² और x में से x कॉमन आएगा, बहुत ही सिंपल बात है बच्चों। 12 और 9 में से 3 कॉमन, यहाँ पे ये है, यहाँ पे a² है तो यहाँ पे ये कॉमन आ गया। x² और x में से x कॉमन, तो 3 के कितने टाइम्स 12 है, 3 4 ज़ा 12। उसके बाद 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे 4 आया, ये कॉमन, x² में से x कॉमन, तो क्या रह गया बच्चों 4, ये कॉमन आया,
बी एज इट इज़, क्योंकि बी कॉमन नहीं लिया हमने। एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन आया तो यहाँ पे रह गया बच्चों एक्स माइनस 3 3 ज़ा 9। ए स्क्वायर में से ये कॉमन आया तो यहाँ बचेगा बच्चों ए, एक्स तो ऑलरेडी कॉमन आ गया तो 4bx माइनस 3a। फिर से प्लस ये दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ बच्चों, 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, 2 और बी स्क्वायर और बी, तो बी कॉमन आएगा। यहाँ पे एक्स है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो एक्स कॉमन नहीं आएगा। तो 2 4 ज़ा 8, बी स्क्वायर में से बी कॉमन तो बी रहेगा, तो बी रहेगा बच्चों। तो एक्स कॉमन नहीं निकला तो एक्स एज इट इज़ माइनस 2 3 ज़ा 6, बी कॉमन आया, बी नहीं लिखना है तो ये एज इट इज़ इक्वल टू 0। मतलब ये दोनों ब्रैकेट से मैं 4bx माइनस 3a, तो उसको हम कॉमन लेते हैं बच्चों। तो ब्रैकेट में रहेगा बच्चों 3ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0। अगर दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो एक तो 4bx माइनस 3a इज इक्वल टू 0 और 3ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन अगर 0, एक तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 रहेगा, नहीं तो सेकंड ब्रैकेट 0 रहेगा। अब बच्चों आपको x की वैल्यू निकलना है, इधर माइनस 3 है राइट साइड में, प्लस 3 है, तो 4bx इज इक्वल टू 3a और इधर 3ax इज इक्वल टू माइनस 2b। तो इधर मल्टीप्लाई राइट साइड में डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 3a अपॉन 4b और इधर x इज इक्वल टू माइनस 2b अपॉन 3a। These are the two values of x. ओके उसके बाद हम सेकंड देखेंगे बच्चों, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में पहले हमको क्या करना है बच्चों, बहुत गौर से देखो बच्चों। पहली स्टेप में हमको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 5 है, उसको 1 करने के लिए मैं दोनों साइड को डिवाइड बाय 5 करता हूँ, डिवाइड बाय 5 ऑन द बोथ साइड। मतलब 5 से अगर डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है तो दोनों तरफ मैंने 5 से डिवाइड किया, तो 5 से डिवाइड करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट टर्म राइट साइड में ले लेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x इज इक्वल टू 2/5, ये आ गया बच्चों। अब अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, 1/2 इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब माइनस 6/5 ब्रैकेट स्क्वायर, ये आएगा बच्चों 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, मतलब क्या आएगा बच्चों, माइनस 3/5 ब्रैकेट स्क्वायर। मतलब क्या किया बच्चों मैंने, 1/2 इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोइफिशिएंट कितना है बच्चों, माइनस 6/5, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, मतलब 3 1 ज़ा 3 5 1 ज़ा 5 ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब क्या आएगा बच्चों 9/25। तो ये 9/25 दोनों तरफ हमको ऐड करना है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2/5 प्लस 9/25। बहुत ही सिंपल बात है बच्चों। तो क्या आएगा बच्चों ये अरे सॉरी, इधर ऐड करने का बाकी रह गया बच्चों, 9/25 दोनों तरफ ऐड करना है, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। नीचे लिखता हूँ बच्चों मैं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 एक्स प्लस 9/25 जो थर्ड टर्म आ गई वो इज इक्वल टू 2/5, मतलब यहाँ पे ये तो फार्मूला आ गया अपना 1/2 इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 3/5 आ गया, उसका स्क्वायर 9/25। ये 9/25 ये दोनों तरफ भी ऐड करना है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी।
तो लेफ्ट साइड में ऐड किए प्लस राइट साइड में 9/25। अब बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है बच्चों? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स, मिडिल टर्म का साइन दो और थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट ले लो, मतलब 3/5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, अब एलसीएम क्या आता है बच्चों 5 और 25 का 25, तो यहाँ पे ऑलरेडी 25 है, तो यहाँ पे 25 लाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 5 ज़ा 10 प्लस 9, मतलब कितना आ गया बच्चों? 19/25 मतलब x माइनस 3/5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 19/5 ब्रैकेट स्क्वायर। अब बच्चों टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या आएगा बच्चों? स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3/5 स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर प्लस और माइनस अंडर रूट 19/5। तो पहले प्लस लेता हूँ बाद में माइनस लेता हूँ, मतलब x माइनस 3/5 इज इक्वल टू अंडर रूट 19/5 और x माइनस 3/5 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 19/5, मतलब ये नेगेटिव राइट साइड में पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 19/5 प्लस 3/5 एंड x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 19/5 प्लस 3/5, मतलब डिनोमिनेटर अगेन सेम 5 एज इट इज, 3 प्लस अंडर रूट 9 19 अंडर रूट 19 प्लस 3 भी लिख सकते हैं आप लोग, और इधर x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 19/5। These are the values of x by completing square method। और बाकी के एग्जाम्पल हम कल देखेंगे बच्चों। ओके।